देखिएगा, मैंने आपको ये बताया कि हम बॉन्ड की जो वैल्यू निकाल रहे हैं और उसकी जो एक्चुअल वैल्यू दे रखी है उसके बेसिस पर हम एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि आपको बॉन्ड परचेस करना चाहिए या नहीं। लिखेंगे एग्जाम्पल। फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड आपको दिया हुआ है 1000। कूपन रेट 12%। एन जो है आपका वो है 5 years। रिडम्पशन वैल्यू आपको दे रखी है 10% प्रीमियम। डिस्काउंट रेट आपको दी हुई है 15%। पहला क्वेश्चन इसने मांगा है बॉन्ड का वैल्यूशन करो। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है आपका, जिसमें आप क्या कर रहे हो, एक एनुअल कूपन पेइंग बॉन्ड का वैल्यूशन आपको करना है। तो चलिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल तरीके से बॉन्ड का वैल्यूशन कर लेते हैं। पहला कॉलम ईयर, कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू, 1 से लेकर 5 साल तक कितना कैश फ्लो मिलेगा। 1000 पर 12% यानी 120 का कैश फ्लो हो गया। नाउ 15% की डिस्काउंट रेट है तो 1/1.15, 1 2 3 4 और 5, 3.352। फिफ्थ ईयर में रिडम्पशन वैल्यू आएगी 10% प्रीमियम पर, तो 1100 का कैश फ्लो। 1/1.15, 5.497, 120 × 3.352, 402.24, और 1100 इंटू 0.497, 546.70। 948.94। ये आपके पास बॉन्ड की प्राइस आ गई। लिखें सेकंड क्वेश्चन। इफ बॉन्ड इज ट्रेडेड एट 92 920,
देन व्हाट शुड इन्वेस्टर डू। आज मार्केट में 920 का मिल रहा है, यानी जो एक्चुअल प्राइस है वो है लेस देन द फेयर वैल्यू। पीछे ऊपर चले जाओ, अगर एक्चुअल प्राइस इज लेस देन है तो क्या करना चाहिए, इन्वेस्टर शुड बाय द बॉन्ड। इन्वेस्टर को बॉन्ड क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा। तो लिख दो, सिंस एक्चुअल वैल्यू दैट इज 920 इज लेस देन फेयर वैल्यू ऑफ बॉन्ड, दैट इज 948 hence investor should buy the bond। क्लियर बिल्कुल। तो यानी अगर हमें क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू दी हुई है तो हम अपनी फेयर वैल्यू को उस एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर कर लेंगे, और उससे हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि हमारे पास बॉन्ड के रेस्पेक्ट में क्या पॉइंट आएगा। तो ये आपका टॉपिक था, स्ट्रेटजी या अंडर वैल्यूशन और ओवर वैल्यूशन ऑफ बॉन्ड। चलिएगा नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे, बॉन्ड रिटर्न्स। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारे पास है बॉन्ड रिटर्न्स। बॉन्ड रिटर्न्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। अब बॉन्ड रिटर्न के कुछ टाइप्स बताए गए हैं। बॉन्ड की रिटर्न का मतलब, अगर मान लीजिए मैंने एक बॉन्ड होल्ड कर रखा है तो अब मैं कितने तरह की रिटर्न उससे कमा सकता हूं, उन रिटर्न्स को कैसे कैसे देखा जाता है। तो बॉन्ड रिटर्न आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी। पहला है YTM यानी यील्ड टू मैच्योरिटी। CY यानी करंट यील्ड। YTC यील्ड टू कॉल। YTP यील्ड टू पुट।
यील्ड टू वर्स्ट, RY, यानी रियलाइज्ड यील्ड। ठीक है, तो इन सभी को क्या बोला जाता है? बॉन्ड रिटर्न्स बोला जाता है। सबसे पहली रिटर्न हमारे पास है YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी। जो सबसे पहली रिटर्न बॉन्ड से जनरेट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? देखिए, नाम से अपने आप को ये डिफाइन कर रहा है, एक ऐसा बॉन्ड जिसको हम उसकी मैच्योरिटी डेट तक होल्ड करके रखेंगे। यानी रिटर्न कहां तक के पीरियड की निकालनी है? जब तक उसका मैच्योरिटी पीरियड आएगा। उस रिटर्न को हम क्या बोलते हैं? YTM रिटर्न बोलते हैं। जैसे मान लीजिए, एक बॉन्ड जो कंपनी ने इशू किया, कंपनी ने ये डिसाइड किया कि उसका मैच्योरिटी पीरियड 5 साल है, तो मैं उस बॉन्ड को पूरे 5 साल तक होल्ड करूंगा, यानी मैच्योरिटी की डेट तक होल्ड करूंगा। तो अब जो मैं कमाऊंगा, उसी रिटर्न को हम क्या बोलते हैं? YTM बोलते हैं। YTM is the rate of return that an investor would earn if the bond is bought at its current market price and held till maturity। समझना, देखिए डेफिनेशन से ही, नाम से ही इसकी डेफिनेशन पता लग रही है। YTM एक ऐसी रिटर्न को बोला जाता है जो एक इन्वेस्टर अर्न करेगा अगर वो आज की करंट मार्केट प्राइस पर उस बॉन्ड को परचेज कर ले, और कब तक अपने पास रोक के रखे? जब तक उस बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड ना आ जाए, तब तक वो उस बॉन्ड को अपने पास होल्ड करके रखे। तो ऐसी रिटर्न को हम क्या बोलते हैं? YTM या यील्ड टू मैच्योरिटी रिटर्न बोली जाती है। YTM is
YTM बेसिकली एक बॉन्ड की इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होती है, दैट इज इट रिप्रेजेंट द it represent the discount rate which equates present value of bonds future cash flow to its बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट बोला कि वाईटीएम जो है ना वो बेसिकली एक आईआरआर होती है, यानी वाईटीएम वो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न होती है जो इन्वेस्टर ये सोचता है कि यार मुझे इतना तो मिलना ही चाहिए। अब सीधी सी बात है, अगर मैं मिनिमम की बात करूंगा तो मैंने आज जो पैसा इन्वेस्ट किया यानी करंट मार्केट प्राइस, तो यार एटलीस्ट मुझे फ्यूचर में जो मिलेगा अगर मैं उसकी पीवी निकालूं तो वो कम से कम आज की मार्केट प्राइस के बराबर तो आनी चाहिए, तभी मैं सोचूंगा कि यार मुझे यहां पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। तो बेसिकली वाईटीएम जो है वो बेसिकली बॉन्ड की आईआरआर होती है। आईआरआर का मतलब हो गया एक ऐसी रेट जिस पर मैं अगर अपनी क्या निकालूं, कैश फ्लो की पीवी निकालूं, तो वो ऑटोमेटिकली किसके बराबर आ जाए, मेरे बॉन्ड के इन्वेस्टमेंट के, यानी आज जो बॉन्ड की करंट मार्केट प्राइस है उसके बराबर आ जाए। इसीलिए इस रिटर्न को, वाईटीएम को बॉन्ड की आईआरआर भी बोला जाता है। YTM should always be expressed YTM should always be expressed on annual basis। YTM को आपको हमेशा क्या करना है, एनुअल बेसिस पर बताना है। यानी अगर मान लीजिए आपने पीरियोडिक YTM निकाली है तो भी आपको आंसर एनुअल में कन्वर्ट करके देना है। इफ if requirement of question is periodic YTM, then first calculate periodic YTM and
and then convert it into एनुअल रेट, और देन फिर हम उसको क्या करेंगे, एनुअल रेट पर कन्वर्ट कर देंगे। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी जो वाईटीएम है वो एनुअल बेसिस पर ही कोट की जाएगी हमेशा। लिखें नेक्स्ट पॉइंट। देयर आर टू मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग वाईटीएम ऑफ द बॉन्ड। हमारे पास दो मेथड हैं जिनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, बॉन्ड की वाईटीएम को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो है अप्रोक्सीमेशन मेथड। अप्रोक्सीमेशन मेथड, और एक है इंटरपोल्यूशन मेथड। ये दो मेथड है वाईटीएम निकालने के, अप्रोक्सीमेशन और इंटरपोल्यूशन। वाईटीएम बराबर इंटरेस्ट प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस इशू प्राइस होल डिवाइडेड बाय इंटू 100। शॉर्टकट मेथड या अप्रोक्सीमेशन मेथड से आप क्या निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले से वाईटीएम निकाल सकते हो। इंटरेस्ट अमाउंट रिडम्पशन वैल्यू इशू प्राइस नंबर ऑफ ईयर्स टू मैच्योरिटी।
इंटरपोल्यूशन का मतलब है आईआरआर का फॉर्मूला यूज करोगे, यानी जो स्टेप्स हम आईआरआर निकालने में काम में लेते हैं अंडर कैपिटल बजटिंग, आपने इंटर लेवल पर भी पढ़ा है। तो आईआरआर का जो तरीका है कि पहले हम फ्लैट रेट निकालेंगे, फिर फर्स्ट रेट निकालेंगे एंड सो ऑन, उसके द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं, बॉन्ड की डिस्काउंट रेट या वाईटीएम कैलकुलेट कर सकते हो। अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला कब यूज करना चाहिए, व्हेन टू यूज। सिंगल रीपेमेंट। अगर एक कंपनी ने जो बॉन्ड इशू किया है उसका रीपेमेंट सिंगल शॉट में कर रहे हो, यानी वन टाइम रीपेमेंट हो रहा है, तो वहां पर आप वाईटीएम निकालने के लिए अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला यूज कर सकते हो। व्हेन टू यूज। रीपेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। अगर आपका जो रीपेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट में हो रहा है तो फिर आप अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज नहीं कर सकते, देन आपको आईआरआर मेथड की ही स्टेप्स क्या करनी पड़ेंगी, फॉलो करनी पड़ेंगी फॉर कैलकुलेटिंग वाईटीएम ऑफ द बॉन्ड। ये फॉर्मूला आप लोगों ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी पढ़ा हुआ है कि जब एक कंपनी की कॉस्ट ऑफ डिवेंचर आप निकालते हो या बॉन्ड निकालते हो तो वही इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से क्या होती है, उसकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होती है। लिखे एग्जाम्पल। फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड ₹1000। कूपन रेट आपको दी हुई है 10%। एन हमारे पास है 5 years। रिडम्पशन वैल्यू आपको दी हुई है 10% प्रीमियम। इशू प्राइस हमारे पास है ₹980। इशू प्राइस हमारे पास है ₹980। कैलकुलेट वाईटीएम ऑफ बॉन्ड। हमें बॉन्ड की क्या निकालनी है, वाईटीएम निकालनी है। तो देखिएगा, सबसे पहले जो जो फैक्टर चाहिए उनको लिख लो, जैसा जस्ट लाइक आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में किया करते थे।
आई हो गया आपका 100 रुपए। रिडम्शन वैल्यू 1100। इशू प्राइस 980 और N5। YTM बराबर आई प्लस RV माइनस इशू प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व कर दीजिए। आई 100 है, रिडम्शन वैल्यू 1100 माइनस 980 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100। 100 प्लस 1100 माइनस 980 डिवाइडेड बाय 5। 1100 प्लस 980 डिवाइड बाय 2। 124 डिवाइड बाय 1040%। 11.92%। ये लीजिए, ये आपके पास क्या आ गई, बॉन्ड की YTM। लिखो एग्जांपल। फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड ₹1000 है। कूपन रेट 12% है। पेमेंट फ्रीक्वेंसी हाफ ईयरली है। पेमेंट फ्रीक्वेंसी हाफ ईयरली। रिडम्शन वैल्यू आपको जो दे रखी है वो 15% प्रीमियम पर है। इशू प्राइस 975। कैलकुलेट YTM ऑफ बॉन्ड। अब यहां पर आपकी जो पेमेंट फ्रीक्वेंसी है वो हाफ ईयरली है। तो देखिए, रूल ये बोलता है कि पहले पीरियोडिक YTM निकालो। पहले पीरियोडिक YTM निकालो, यानी जो अकॉर्डिंग टू द कूपन पेमेंट है। तो देखो, अब अगर मैं फॉर्मूले के एक एक फैक्टर की बात करूं, सबसे पहले आई को पीरियोडिक करना पड़ेगा एज पर द रूल जो कल मैंने आपको बताए थे पिछली क्लासेस में। 1000 पर 12% तो साल भर का है। इसको डिवाइड बाय 12 × 6 कर दूंगा, तो 120 डिवाइड बाय 12 × 6।
तो पीरियोडिक आई मेरे पास 60 आ गया। उसके बाद मेरा जो एन है वो 5 × 2 हो जाएगा। टाइम पीरियड को मैं क्या कर दूंगा, डबल कर दूंगा। मेरी रिडम्पशन वैल्यू 1150 रहेगी। आईपी हमारे पास 975 रहेगी। नाउ अब फॉर्मूला लगा दीजिए वाईटीएम का। 60 प्लस 1150 -975 डिवाइड बाय 10 होल डिवाइड बाय 1150 प्लस 975 डिवाइड बाय 2 इंटू 100। 60 प्लस 1150 माइनस 975 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 1150 प्लस 975 डिवाइड बाय 2। ये पीरियोडिक वाईटीएम आएगी। 60 प्लस 17.5 डिवाइड बाय 1062.5 इंटू 100, 7.29। हेंस 7.29 इंटू 2। ये प्रेजेंटेशन होगा। पहले पीरियोडिक निकालो, फिर उसके बाद उसे एनुअलाइज्ड पर क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। हाँ जी, तो बताइए क्लियर है ये पॉइंट बिल्कुल, कि अगर आपका डेटा पीरियोडिक है तो रूल क्या है, सबसे पहले मैं पीरियोडिक वाईटीएम निकालूंगा। सबसे पहले मैं पीरियोडिक वाईटीएम निकालूंगा, और पीरियोडिक वाईटीएम निकालने के बाद मैं उसे एनुअलाइज्ड में कन्वर्ट कर लूंगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यहां पर हाफ ईयरली पेमेंट फ्रीक्वेंसी थी, तो मैंने उस अकॉर्डिंग चेंजेस कर दिए। इंटरेस्ट को यानी कूपन पेमेंट को पीरियडिक ले गया। नंबर ऑफ ईयर्स को मैंने इंक्रीज कर दिया, और उससे पहले मैंने अपनी पीरियोडिक वाईटीएम निकाल ली। अब पीरियोडिक वाईटीएम आ जाने के बाद मैंने सिंपली, बिल्कुल मिलता है। कंपनी अगर हाफ ईयरली बॉन्ड इशू कर दी है तो बिल्कुल मिलता है। नहीं, डिपेंड ऑन द कंपनीज बॉन्ड स्ट्रक्चर। अगर कंपनी ने अपने बॉन्ड होल्डर को एनुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड किया है तो एनुअल मिलेगा। लेकिन अगर बॉन्ड इशू करते समय बॉन्ड डीड में उन्होंने लिखा है कि हम हर 6 महीने में इंटरेस्ट देंगे, तो बॉन्ड्स में हर 6 महीने में भी दिया जाता है। वाईटीएम तो केवल उसकी एक इंटरेस्ट रेट, आईआरआर निकालने का तरीका है। वाईटीएम हम बॉन्ड की तो निकाल रहे हैं, यानी मैं ये निकालना चाह रहा हूं कि अगर इस बॉन्ड से मुझे 14.58% रिटर्न मिलेगी तो मेरा इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर हो जाएगा। ये बेसिकली आईआरआर है हमारी बॉन्ड की। यानी अगर मैं इस रेट पर डिस्काउंट करूंगा ना, बेसिकली वाईटीएम एक डिस्काउंट रेट है। अगर मैं इस रेट पर डिस्काउंट करूंगा तो मैंने जो पैसा लगाया है, फ्यूचर में जितना भी कैश फ्लो मिलेगा, इस रेट पर डिस्काउंट करने पर वो मेरे आउटफ्लो के बराबर आ जाएगा। तो बस ये बॉन्ड की रिटर्न है केवल। हाँ, बीच में बेच दिया तो वो अलग हो जाता है, उसका कॉन्सेप्ट आगे आएगा। कि अगर मान लीजिए किसी इन्वेस्टर ने एक कूपन पेमेंट तो लिया और अगले कूपन पेमेंट से पहले बॉन्ड को बेच दिया, तो उसका वैल्यूएशन हम आगे बात करेंगे। नॉर्मल बॉन्ड ही है ये। वाईटीएम इज नॉट अ बॉन्ड, वाईटीएम इज ओनली एन इंटरेस्ट रेट।
एक डिस्काउंट रेट है जिससे हम बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, लिखे एग्जाम्पल। फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड हमारे पास 1000 है। कूपन रेट मेरे पास 10% है। एन मेरे पास 5 years है। रिडम्पशन जो होगा वो 15% प्रीमियम पर होगा। कैलकुलेट इशू प्राइस ऑफ बॉन्ड, वाईटीएम इस बार आपको दी हुई है 9%। अब आपसे क्या पूछा गया है, इशू प्राइस यानी आईपी आपको क्या करके बतानी है, कैलकुलेट करके बतानी है। सॉल्यूशन, आरवी माइनस आईपी अपॉन एन इंटू 100। ये 100 में इधर ले आता हूं तो मैं इसको 9/100 लिख दूंगा। आई कितना है, रिडम्पशन वैल्यू 1150 होल डिवाइडेड बाय 9/100 इज इक्वल टू 100 प्लस 1150 डिवाइड बाय 5 माइनस। बताइए, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, इस 1150 को 5 से डिवाइड कर दिया, इस आईपी को 5 से डिवाइड कर दिया, नीचे 1150 को 2 से डिवाइड और इस आईपी को 2 से डिवाइड।
डिवाइडेड बाय बोलो, आ रहा है पॉइंट समझ में? अब हम इनको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 575 × 9, 51 प्लस 0.5 × 9, 20 IP। ये इधर ले जाओ, 5175, 33,000 इज इक्वल टू माइनस 20 IP माइनस का 4.50 IP। माइनस का 27825, ये लीजिए 1135.71। तो ये लीजिए YTM दिया हुआ था, तो इसने एक फैक्टर को मिसिंग कर दिया, और हमने उसके बेसिस पर क्या निकाल ली, अपनी इशू प्राइस को कैलकुलेट कर लिया कि इशू प्राइस हम कैसे निकाल सकते हैं। लिखें, एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स रेट इन YTM कैलकुलेशन। अगर टैक्स रेट आ जाए क्वेश्चन में, तो अब पोस्ट टैक्स YTM कैसे निकालेंगे? ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स रेट इन YTM को निकालते समय अगर आपको दी हुई है नॉर्मल टैक्स रेट, और आपको दी हुई है कैपिटल गेन टैक्स रेट, ठीक है, दो तरह की टैक्स रेट क्वेश्चन में हो सकती हैं, जिनका यूज करके आपसे ये बोला जाएगा कि आपको पोस्ट टैक्स YTM कैलकुलेट करनी है। एक नॉर्मल टैक्स रेट और एक कैपिटल गेन टैक्स रेट।
इंटरेस्ट अमाउंट शुड बी नेट ऑफ अच्छा, इंटरेस्ट अमाउंट शुड बी नेट ऑफ इनकम टैक्स। दैट इज आई को मैं क्या कर दूंगा, 1 - टी। भाई सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए मुझे इंटरेस्ट की इनकम हो रही है तो मुझे उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ये इन्वेस्टर व्यू पॉइंट है, ध्यान रखना। तो अगर मुझे कोई इनकम जनरेट हो रही है इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, तो मुझे उस इंटरेस्ट पर क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो मैं अपनी इंटरेस्ट इनकम को क्या कर दूंगा, नेट ऑफ टैक्स कर दूंगा। रिडम्पशन वैल्यू शुड बी नेट ऑफ कैपिटल गेन टैक्स। हाँ जी, तो जो भी रिडम्पशन वैल्यू होगी उस पर क्या होगा, नेट ऑफ कैपिटल गेन टैक्स। यानी सबसे पहले मैं रिडम्पशन वैल्यू ले लूंगा। अब रिडम्पशन वैल्यू में से कैपिटल गेन टैक्स ये कैसे निकालूंगा, जो भी रिडम्पशन वैल्यू माइनस इशू प्राइस है, ये मेरा कैपिटल गेन का अमाउंट हो गया। इतना मैंने इन्वेस्ट किया था और इतना मुझे मिला, इतना मैंने इन्वेस्ट किया था और इतना मुझे इनटू कैपिटल गेन टैक्स रेट। ये मेरा कैपिटल गेन का टैक्स का अमाउंट आ जाएगा। इसे रिडम्पशन वैल्यू में से माइनस कर दूंगा तो वो नेट आरवी आ जाएगी। क्लियर, बिल्कुल। तो जो भी रिडम्पशन वैल्यू है वो ले ली, और रिडम्पशन वैल्यू और आईपी का जो डिफरेंस है वो मेरा कैपिटल गेन बनेगा। उस पर मेरी कैपिटल गेन की टैक्स रेट लगेगी तो टैक्स का अमाउंट आ जाएगा। देन रिडम्पशन वैल्यू में से टैक्स का अमाउंट माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, नेट रिडम्पशन वैल्यू। और इसका यूज करके हम क्या करेंगे, अपनी वाईटीएम निकाल लेंगे। लिख लिया।
ऊपर करूं क्या? एग्जाम्पल, फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड ₹1000, कूपन रेट 12% है। रिडम्शन वैल्यू इशू प्राइस 975, टैक्स रेट 30%। कैलकुलेट पोस्ट टैक्स वाईटीएम, आपको पोस्ट टैक्स वाईटीएम कैलकुलेट करना है। केवल अभी मैंने इनकम टैक्स की रेट दी हुई है, इस पर कोई कैपिटल गेन टैक्स की बात अभी हमने नहीं की। आइए तो पहले तो फैक्टर निकाल लो। थाउजेंड इंटू 12% यानी 120 हो गया। अब आई को 1 - t लेना पड़ेगा, तो 120, तो 84 रुपीज हमारे पास आई हो गया। रिडम्शन वैल्यू 1100 हो जाएगी 10% प्रीमियम पर। इशू प्राइस 975, और एन हमारे पास है 5 साल। वाईटीएम बराबर 84 प्लस इंटू 100, 84 प्लस 1100 माइनस 975 डिवाइड बाय 5,
1100 प्लस 975 डिवाइड बाय 2 इंटू 100। 84 प्लस 25 डिवाइड बाय 1037.5%, 10.51%। ये लीजिए, ये हमारे पास टैक्स के एडजस्टमेंट के बाद ये क्या आ गई हमारे पास, पोस्ट टैक्स वाईटीएम कैलकुलेट हो गई। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पोस्ट टैक्स वाईटीएम कैलकुलेट कर सकते हैं। बताइए, क्लियर बिल्कुल यहां तक? फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड ₹1000 है। अप्रोक्सीमेशन का मतलब, इंटरपोल्यूशन तो आईआरआर को बोलते हैं ना, जिसमें आपको याद है लास्ट स्टेप में इंटरपोल्यूशन करके आंसर निकालते हैं तो वो एग्जैक्ट आंसर आता है। अप्रोक्सीमेशन मेथड का मतलब है ये आंसर एग्जैक्ट नहीं है, दिस इज नॉट एग्जैक्ट वाईटीएम या आईआरआर, अप्रोक्सीमेशन में सही होती है, इसलिए इसको अप्रोक्सीमेशन मेथड बोला गया। आईआरआर ही सबसे बेस्ट तरीका होता है वाईटीएम निकालने का, जिससे हमारी एग्जैक्ट रेट आती है। कूपन रेट 10% एंड 5 years। रिडम्शन वैल्यू 15% प्रीमियम। इश्यू प्राइस 980। कैपिटल गेन टैक्स रेट 10%, नॉर्मल टैक्स रेट 30%। कैलकुलेट वाईटीएम ऑफ बॉन्ड, आपको बॉन्ड की क्या निकालनी है, वाईटीएम कैलकुलेट करनी है। I1 - T चाहिए मुझे। 100 रुपए का इंटरेस्ट बनेगा, 1000 पे 10%। ये लीजिए, ये हमारे पास 70 आ गया। अब मुझे आरवी चाहिए, एक मिनट।
अब देखो, रिडम्पशन वैल्यू 15% प्रीमियम पर है तो 1150 हो गई। इसमें से माइनस कर दूंगा कैपिटल गेन टैक्स। कैसे निकालूंगा? 1150 रिडम्पशन वैल्यू माइनस इशू प्राइस 980, ये मैंने कमाया, इस पे 10% टैक्स दे दूंगा। 1150 माइनस 980 इंटू 10%, 17 रुपए। नेट रिडम्पशन वैल्यू 1150 माइनस 17, 1133। ये लीजिए, अब हमारे पास सारा डेटा आ गया। अब हम क्या निकाल लेंगे? अपनी YTM। 70 प्लस 1133 माइनस 980 डिवाइड बाय 5। ये इंटू 100 लग गया आपके पास। अब इसको सॉल्व कर दूं। 70 प्लस 1133 माइनस 980 डिवाइड बाय 5, 30.60 डिवाइड बाय 1133 प्लस 980 डिवाइड बाय 2। ये लीजिए, आंसर आ जाएगा 9.52%। ये आपकी पोस्ट टैक्स YTM आ गई। ये आपके पास पोस्ट टैक्स YTM आ गई। तो ये दो एडजस्टमेंट होते हैं, नॉर्मल इनकम टैक्स रेट और कैपिटल गेन टैक्स रेट। चलो, क्लियर बिल्कुल। तो ये मैंने आपको YTM की कैलकुलेशन, जो बॉन्ड की रिटर्न है उसमें मैंने आपको YTM की कैलकुलेशन बता दी है।